जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भगवत गीता के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी देने वाली हूँ। आप जानना चाहेंगे? आइए शुरू करते हैं। भगवत गीता मुख्य रूप से एक छंद उपनिषद है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। इसमें 700 श्लोक हैं। ये महाभारत पुराण का ही एक अंश है। खास बात यह है कि सभी ग्रंथों, वेदों और पुराणों की रचना ऋषियों महर्षियों द्वारा की गई, परंतु गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के रथ के सारथी बने। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, तब अपने ही बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन व्याकुल होकर अस्त्र शस्त्रों को रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तब भगवान ने अर्जुन का मोह दूर करने के लिए गीता का ज्ञान दिया। सबसे पहले भगवान ने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और फिर मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी पर लुप्त हो गया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा हैं, इसीलिए भगवान ने इस पुरातन योग को अर्जुन को सुनाया। यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। यदि नित्य इसका पाठ करना संभव न हो तो 7 श्लोकों में गीता महात्म्य कहा गया है और 2 श्लोकों में भगवान का ध्यान और स्तुति है। संस्कृत और हिंदी दोनों में ही आज मैं इसे सुनाने वाली हूँ। इसके सुनने का ही फल बताया गया है। सबसे पहले 2 श्लोक में जो भगवान का ध्यान और स्तुति की गई है वो सुनाती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत प्रतापमान् विष्णुपदं वाप्नोति वैशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जले स्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसे स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्मनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना। पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म
और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान जिस तरह से मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, उसी प्रकार गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई हैं, उस गीता का ही भली भांत गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दोने वाले हैं। अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ यह गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र हैं और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। कैसा लगा आपको? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।